हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना अति आवश्यक प्रश्न है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। सारा का सारा प्रश्न जो है ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर ए में एकल दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में दो दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में एकल अध्यक्षशाली दलीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर आप लोग हमें कमेंट करिए कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। आप लोग जो है ना यहाँ पे थोड़ा बाबू कॉन्सेप्ट को समझिए। आप लोग जो है ना आंसर कमेंट करिएगा कि भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ। तो याद रखिएगा 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ बाबू? 1885 में। किसने किया था? तो ए हुम ने किया था। और आप लोग ये भी हमें बाबू कमेंट करिएगा कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ। तो याद रखिएगा चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, लेकिन भारत में प्रथम चुनाव बाबू 1951 के लास्ट यानी 52 में हुआ था। तो भारत में प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था। अच्छा से समझिएगा बाबू, भारत में प्रथम चुनाव 1952 में हुआ। कब हुआ बाबू? आपका 1952 में। किस पार्टी की जीत हुई? कांग्रेस की हुई। तो बाबू कांग्रेस का क्या था, इस समय ज्यादा प्रभुत्व था। लेकिन दूसरा चुनाव कब हुआ? 5 साल बढ़ाइए, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। 5 साल बढ़ाइएगा 57 होगा। तो भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ? 57 में। इसमें भी जो है ना आपका कांग्रेस पार्टी की क्या हुई बाबू? जीत हो गई। किसकी जीत हो गई? कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई। तो आपका देखिएगा दूसरा आम चुनाव में भी किसका प्रभुत्व रहा? कांग्रेस का। लेकिन आपको पता है बाबू 5 जोड़िएगा, इसमें तीसरा आम चुनाव जो होगा 1962 में। आपका 1962 में देश में तीसरा आम चुनाव हुआ। इसमें भी बाबू कांग्रेस पार्टी जीत ही गई थी, समझे। आपका प्रथम 3 आम चुनाव में कब बाबू? प्रथम 3 आम चुनाव में इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या था? अत्यधिक प्रभुत्व था। और इसका जो है ना आपका शक्तिशाली भी अत्यधिक मात्रा में था। अब क्यों था शक्तिशाली? इसका जो है ना बाबू जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें हम बता देंगे, या ऑब्जेक्टिव करवा रहे तो आप लोग ओनली समझिए। देखिए, तो 1967 तक जो है ना आपका भारत में आपका कांग्रेस पार्टी का क्या ही रहा? अत्यधिक मात्रा में दबदबा रहा, समझे। तो क्या करिएगा बाबू, आपका आंसर क्या करिएगा आप लोग? तो एकल दलीय व्यवस्था, क्योंकि 1967 तक इस समय जो है ना आपका कांग्रेस पार्टी का देश में अत्यधिक क्या था बाबू? दबदबा था, आपका जलवा था इसी का। लेकिन उसके बाद देखिएगा कांग्रेस पार्टी बाबू बिछड़ने लगा था, समझे। लेकिन अभी वर्तमान में क्वेश्चन पूछेगा, समझिए। अभी वर्तमान में क्वेश्चन पूछेगा भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था? वर्तमान में बहुदलीय व्यवस्था, वर्तमान में बहुदलीय व्यवस्था। लेकिन 1967 तक पूछेगा तो एकल दलीय व्यवस्था। बाबू हम पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दिए, क्योंकि एक ही पार्टी का बाबू शासन ही चलता रहा, आपको पता ही है, कांग्रेस पार्टी का। लेकिन वर्तमान में क्या मारिएगा? बहुदलीय व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 67 का 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका ए हो जाएगा, एकल दलीय व्यवस्था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर कहीं जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में आपका उत्तराखंड, डी में जम्मू और कश्मीर। तो जल्दी बताइए अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है। तो याद रखिएगा बाबू अनुच्छेद 370 का संबंध जो है वो जम्मू और कश्मीर से है। किससे है? जम्मू और कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी। तो भारत में 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो जम्मू और कश्मीर। किस प्रदेश से है बाबू? जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा जो है 2 का बी। आपसे पूछेगा धारा 370 को समाप्त कब किया गया? तो 2019 में। धारा 370 को कब समाप्त किया गया था? 2019 में। तो याद रखिएगा बाबू ये सब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी।
ऑप्शन नंबर ए में नेहरू जी, बी में राजीव गांधी, सी में संजय गांधी, ऑप्शन नंबर डी में लाल बहादुर शास्त्री। तो जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा बाबू ये जो हो जाएगा संजय गांधी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछेगा 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत, वो याद रखिएगा बाबू इंदिरा गांधी। समझे, यहाँ लाल बहादुर से शास्त्री से याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री। ये सभी टाइप के जो भी टाइप के प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में, सभी टाइप के प्रश्न क्या करिएगा बाबू याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना बाबू प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बाबू सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में गोविंद बल्लभ पंत, बी में आपका जो है ना सरदार MS पनिकर, बी में पंडित हृदय नाम कुंजगुरु, ऑप्शन नंबर डी में है न्यायमूर्ति फजल अली। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन नंबर डी। इसे कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा 1955 में। कब बनाया गया था बाबू, अध्यक्ष जो है नहीं सॉरी इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था 1953 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1953 में। तो बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली। और इसे कहा गया था कि भैया आप डिसाइड करिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये भाषा के आधार पर राज्य को बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। ये कहा सोचा और समझा, ये 1955 में जो है ना अपना रिपोर्ट सौंप दिया। कब बाबू, 1955 में अपना रिपोर्ट सौंपा कि हाँ राज्य का जो है ना बाबू प्रत्येक राज्य को भाषा के आधार पर विभाजन करनी चाहिए। लेकिन आपके पूछेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, तो 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। जो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा उस टाइप से क्या दीजिएगा बाबू आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए में श्री राजगोपालाचारी, बी में है CR दास, ऑप्शन नंबर सी में लॉर्ड माउंटबेटन, डी में राजेंद्र प्रसाद। जल्दी बताइए कि भारत का अंतिम ब्रिटिश आपका जो है ना गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी इसका आंसर बताइए। तो याद रखिएगा बाबू ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन ए में 1961 से 66 तक, बी में 62 से 67 तक, सी में आपका 63 से 68 तक, ऑप्शन नंबर डी में 19 नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए बाबू आपका इसका जल्दी आंसर बताइए। तो आप याद रखिएगा बाबू पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1951 में। और पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनाई जाती है। तो पहला पंचवर्षीय योजना 51 से कब तक चलेगा बाबू आपका 56 तक। फिर 5 जोड़िए ना, 56 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 61। क्या हो जाएगा बाबू 61। तो 61 से लेकर आपका 61 में 5 जोड़िए तो 66। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो होगा वो 61 से 66 तक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाबू क्वेश्चन को जो है ना आपका पढ़ करके भी अगर आपको याद रहेगा तो उससे भी क्या कर सकते हैं आंसर जो है ना आपका निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, कौन है। ऑप्शन ए में आपका जो है देखिएगा इंदिरा गांधी, बी में अमर सेन, सी में है MS स्वामीनाथन, बी में लाल बहादुर शास्त्री। जल्दी बताइए बाबू कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। 1960 के दशक में हरित क्रांति की गई थी। आपको पता है बाबू हरित क्रांति में खाद्यान्न फसल यानी खाने पीने की फसल की ज़्यादा बढ़ावा दी गई थी, ज़्यादातर बाबू गेहूं की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या बोलते हैं 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन ए में जम्मू कश्मीर में, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, डी में असम में। तो मैकमोहन रेखा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा बाबू ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच सॉरी चीन और आपका अरुणाचल जो है ना भारत के बीच एक रेखा खींची गई है जिसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। समझे, मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी। कब खींची गई थी, 1914 में। मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी, 1914 में खींची गई थी। तो इसको याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा। समझे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो है ना बाबू कहाँ खींची गई है, तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है
भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था? ऑप्शन ए में 63, बी में 74, सी में 80, डी में है 98। तो बताइए कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था? जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा बाबू। आप लोग यहाँ पहले मेरे हिसाब से समझिए कॉन्सेप्ट को, देखिए अच्छा से समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए बाबू। आप लोग देखिए, आपसे पूछेगा कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, तो 1974 में राजस्थान के पोखरण में आपका देखिएगा स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किए थे हम लोग। हालांकि यह बाबू फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। फिर हम लोग क्या किए, दूसरा परमाणु परीक्षण जो किए थे राजस्थान के पोखरण में। कहाँ बाबू? वो भी राजस्थान के पोखरण में 1998 में। कब? 1998 में किए थे। 1998 में शक्तिकरण के नाम से यह बाबू सफल हो गया था। तो भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? डी। समझे, ये सफल परमाणु परीक्षण था शक्तिकरण के नाम से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए बाबू, डी होगा, बी नहीं डी। समझे, तो ऑप्शन डी 98। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि आपका देखिए, किस देश ने भारत पर आक्रमण करके पंचशील का उल्लंघन किया था? ऑप्शन नंबर ए में है चीन, बी में है पाकिस्तान, सी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में संयुक्त राज्य अमेरिका। जल्दी आंसर बताइए। किस देश ने भारत पर आक्रमण किया और पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था? तो याद रखिएगा चीन ने। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। पंचशील समझौता कब हुआ था बाबू? 1954 में भारत और चाइना के बीच। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जो है, चाउ ने चाइना का प्रधानमंत्री चाउ मैनली के बीच हुआ था। हालांकि इसमें 5 को बात कही गई थी, इसलिए इसे पंचशील कहा जाता है। समझे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 11 में पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में जो है ना आपका अपना चमत्कारी का प्रभाव दिखाया था? चलिए जल्दी बताइए। तो बाबू, गरीबी हटाओ का नारा ने किस चुनाव में अपना जो है ना आपका चमत्कारिता प्रभाव के लिए दिखाया? जल्दी बताइए आंसर। ऑप्शन ए में है 1957 के, बी में है 62 के, सी में 67 का, ऑप्शन नंबर डी में है 1971 के मध्यवर्ती चुनाव। जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा 1971 हो जाएगा। 1971 में ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछेगा, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था। समझे, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? नवनिर्माण आंदोलन जो था बाबू, ये किस राज्य में विफल हुआ? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में है आपका बिहार, सी में गुजरात, ऑप्शन नंबर डी में है राजस्थान। जल्दी बताइए बाबू, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नवनिर्माण आंदोलन जो था बाबू, ये गुजरात में क्या हो गया था? विफल हो गया था। लेकिन आप याद रखिएगा, बिहार में सक्सेस 1974 में 5 जून 1974 को हुआ था, जब आपको पता है जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। विफल हो गया था गुजरात में, लेकिन सफल कहाँ पे हुआ था? बिहार में। तो चलिए 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए में 71 में, बी में है आपका 76 में, सी में 77 में, ऑप्शन नंबर डी में 78 में। तो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1974 में। कब? सॉरी, ये 74 कह रहे रे ससुर, 76 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 76 में। समझे, लेकिन आपसे पूछेगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और बाबू 42वां संविधान संशोधन में ही आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, फंडामेंटल आपका ड्यूटी को। समझे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा जो है 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? अब ये बताएं बाबू। ऑप्शन नंबर ए में है इंदिरा गांधी, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में राजनारायण, सी में जगजीवन राम। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था ये जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन ए में गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में बिहार, डी में है पंजाब। तो जल्दी इसका आंसर बताइए बाबू कि शिवसेना किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का। किस राज्य का दल है? शिवसेना किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो याद रखिएगा बाबू ये महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है ना किस आंदोलन से जो है ना आपका देखिएगा जुड़ा है? ए में है किसान कृषकों का आंदोलन, बी में मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु आंदोलन, सी में श्रमिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी में
चिपको आंदोलन। तो बताइए सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़ा, तो चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, डी। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़ा है, तो चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा जो है 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। ए में है 2002, बी में 2004, सी में 2005, ऑप्शन नंबर डी में 2003। तो जल्दी बताइए बाबू सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ, तो 2005 में। कब लागू हुआ था बाबू, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ, तो 2005 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका देखिएगा जो है 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में है इंदिरा गांधी, सी में राजीव गांधी, बी में है बीपी सिंह। मंडल आयोग की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, तो याद रखिएगा ये जो किया था बीपी सिंह ने। कि कब किया था बाबू, 1991 में। बताइए बीपी सिंह ने 1991 में किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसका पूरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि तुर्मुन कांग्रेस जो है ना आपका की पार्टी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए में ज्योति बसु, बी में ममता बनर्जी, सी में शरद पवार, ऑप्शन नंबर डी में जयललिता। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि तुर्मुन कांग्रेस जो है ना आपकी पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा ममता बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा बाबू स्थापित की गई थी तुर्मुन कांग्रेस, तो ममता बनर्जी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा पूछेगा किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल। किसने किया स्थापना, ममता बनर्जी ने। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी घटनाएं घटी थी। ऑप्शन ए में है जो है ना आपका घोगरा कांड, बी में बाबरी मस्जिद का द्विध्वंस, ऑप्शन नंबर सी में जनता दल गठन, ऑप्शन नंबर डी में राजगर सरकार का गठन। जल्दी बताइए कि 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटनाएं घटी थी। तो याद रखिएगा बाबू बाबरी मस्जिद का आपका जो है विध्वंस हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका देखिएगा जो है बी हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का बाबू तोड़ा गया था 6 दिसंबर 1920 को। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो है ना आपका 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो बाबू 20 ही प्रश्न रहने दीजिए ताकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है, समझे। तो जितना प्रश्न बच गया है वो प्रश्न आपके जो है ना बाबू अगले वीडियो में करवा देंगे। और आप लोग इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। दोनों का वीडियो का लिंक दोनों ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, आप लोग जरूर जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।